भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए यह बहुत अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कल हम लोग कुछ कथन पढ़ लिए थे। प्रियंवदा का कथन, अनसुईया का कथन और अनसुईया भी। अब जैसे महर्षि आ गए थे, दुर्वासा श्राप देकर जा रहे थे, तो उनको मनाने के लिए प्रियंवदा जाती हैं और प्रियंवदा उनको कुछ अपना अन्वय विनय करती हैं। उसके बाद जो है वही अन्वय विनय से हो करके लौटी हैं, फिर आ कर के अनसुईया को वही बात बताने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है। चलिए आप लोग देखेंगे। कल कुछ बातें बता दी थी। जब मैं लौटाने में उद्यत ना हुए तो मैंने प्रार्थना की, भगवान आपके प्रभाव को ना जानने वाली पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है और यह समझ कर आप एक अपराध को क्षमा कर दीजिए, यह समझ करके, ठीक। पुत्रियाँ समझ करके आप इसको एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। तब उसके बाद अनसुईया कह रही हैं, तब क्या हुआ? ततस्ततः, तब क्या हुआ? तब प्रियंवदा फिर बोल रहे हैं, ततो नाम में वचनम अन्यथा वितुर्महर्षि किम त्वभिज्ञान भरणम दर्शनेन शापो निवर्तिष्यः इति मंत्रस्यमाणः एवांतर्हितः, ठीक है। इस टाइप बातें हुआ। मे नौना आता है ना, 2 4 6 मानवना मे नौना। आप यहाँ देख लीजिए, अस्मद का रूप है मा नौ ना, ठीक है। फिर मे नौ ना, फिर मे नौ ना। अस्मद का रूप भैया है, अस्मद का रूप है 2 4 6। द्वितीय एक वचन माँ है, द्वितीय द्विवचन नौ है, द्वितीय बहुवचन न है। चतुर्थी एक वचन में है, चतुर्थी द्विवचन नौ है, चतुर्थी बहुवचन न है। षष्ठी एक वचन में है, षष्ठी द्विवचन नौ है, षष्ठी बहुवचन न है। इस टाइप आप लोग जानते रहिए। देखिए ग्रहण कहाँ से होता है, ये वाला होता है, ए वाला होता है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं ततः, तब मेरा, ततः था ऐसे, आप विसर्ग कहाँ से जैसे ओ हो गया है। वरट लणयमंगणनम, लणयमंगणनम न है ना, तो प्रत्याहार वे आ रहा है। विसर्ग का 3 कार्य होता है, सा होता है, रा होता है, रू होता है। रू जैसे होता है आ और ऊ मिल करके तुरंत ओ आदेश हो जाता है। जब वो आदेश होता है तब इससे ज्ञात होता है, उसको देखने के लिए तब उसके बाद कौन सूत्र लगाया जाता है। हस्य रहता है तो हस्य लग जाता है, नहीं तो अगर स्वर रहता है तो रूरत पुलताद प्लुत ही लगता है, ठीक। इसको जानते। ततः मीन होता है तब, हाँ। ना मीन नहीं, ना मीन नहीं। अब मे नौ ना, मेरा, मेरा कहाँ का ग्रहण हुआ? आप खुद स्वयं जानिए कहाँ का ग्रहण हुआ, कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए, ठीक है। आप ग्रहण कर लिए हैं, आपका षष्ठी एक वचन ग्रहण कर लिए। मेरा, रारी रे, काकी के, नानी ने, ये सब षष्ठी एक वचन बहुवचन में होता है, ठीक। षष्ठी का चिन्ह क्या है? मे नौना ओ कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे काकी के, रारी रे, नानी ने, इसका चिन्ह है, ठीक है। कह रहे हैं तब मेरा जो वचन है ये दिया हुआ, यह वचन होता है। वचनम ले लीजिए। वचनम माने जो मेरा यह वचन है, ये भैया यहाँ हलद मार देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अन्यथा हो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा,
बिना जीव लेहे एक ठो कहन नहीं जाए। कहन तब अन्यथा भावितुम तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है आरहसी, आरहति, आहर्त हो जाएगा। कह रहे हैं ये मेरा जो वचन मैंने वचन बोल दिया है यह अन्यथा नहीं जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो मेरा ये श्राप जो दिया गया है ये तो रहेगा। अर्हति यह नहीं जाएगा ऐसे। तब किम मीन क्या करना चाहिए आपको? तो अभिज्ञान मीन होता है, अभिज्ञान मीन आभूषण, अभिज्ञान मीन पहचान। तो मीन आप अपना क्या, अभिज्ञान मीन पहचान अगर आप दिखा दोगे। अभिज्ञान भरणम दर्शनेन, अभिज्ञान कोई भरण हो, कोई गहना हो, अभिज्ञान का मतलब कोई आभूषण हो, ठीक है, आभूषण लिख दो। आभूषण अगर हो तो आप जो है दर्शनेन, तृतीय एक वचन, दिखाने के बाद, दिखाने से सापह था ना, विसर्ग का हसिचा से ओ हो गया, हस्पत्र हर वर्ण है। साप को निवर्त्यस्तः में समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इत मीन इस प्रकार मंत्रमाणा आण सा जुड़ता है, मंत्रमाणा एवांत एवधन अंतरहित मीन होता है समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने कहते कहते, मंत्रमाणा मीन कहते कहते क्या हो गए? कहते कहते एव मीन ही, कहते कहते ही अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए, अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्ध्यान हो गए, ठीक है। अब फिर पुनः देख लीजिए। ततो तब में ना, यह मेरा वचन जान तो होते हैं आप, यह मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। वचनम ना, वचन मेरा यह अन्यथा मीन असत्य नहीं हो सकता है, नहीं जाएगा। भवितुम आहार्थी, जो मैंने यह वचन फेंका है या कहा है यह वचन शकुंतला के लिए, तो वापस तो आएगा नहीं। जो बातें वाणी कह दिया जाता है ऋषि महर्षियों के द्वारा वह नहीं करती, जान लीजिएगा। अब उसमें थोड़ा सा और सुधार कर रहे हैं, नहीं जाएगा। किम क्या, आपको थोड़ा सा ये काम करना है कि अपना जो पहचान है, अभिज्ञान पहचान या आभूषण कोई है, उसको दिखाने से, आभूषण तो दिए ही थे अंगूठी, आभूषण दिखाने से है साप में साप को निवर्तितः, निवर्तिर्षतः मीन यह समाप्त हो जाएगा। ऐसी बहुत घबराने की बात नहीं है। इस प्रकार यह मंत्रमाणा, यह कहते कहते जो आपको मतलब ऐसे कहते कहते मतलब यह समाप्त हो जाएगा। कहते कहते अंतर निहित हो गए, अंतर्धान हो गए,
अंतर्धान का मतलब यह कहते कहते ऐसा उड़ गए कि पता ही नहीं चला, यहीं खड़े खड़े रह गई। तो कहने का मतलब यह प्रियंवदा खड़े का खड़े ही रह गई बेचारी। कहने का मतलब मेरा वचन सत्य नहीं हो सकता, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, न हो सकता। और किंतु किम और किंतु पहचान के जो आभूषण के दिखाने से मेरा, ठीक है, मेरा साप समाप्त हो जाएगा। ठीक, यह कहते कहते वह अंतर्धान हो गए। ठीक है, अंतर्धान हो गए। ठीक है, ते कहते कहते अंतर्ध्यान हो गए। यह मेरा वचन सत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान के आभूषण को दिखाने से आपका समाप्त हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए भैया, आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ततोह से और यहाँ तक आप मान के चलिए मेरा वचन अन्यथा भवितुम। यह कौन कहा है? प्रियंवदा नहीं, प्रियंवदा के द्वारा कहा गया है। किसका वचन है यह आएगा? तो आप मारिएगा जो है दुर्वासा महर्षि। ठीक है, अब फिर आप यहाँ से दूसरी सूक्त वाक्य लीजिए। तो अब किम अभिज्ञान भरणम दर्शनेन सापो निवर्तिष्यतः इति मंत्रिष्यमाणः एवांतरहितम। ठीक है, इस टाइप बातें हैं। ठीक है, तो ये भी दूसरी सूक्त वाक्य बन जाएगी। ठीक है, पहचान के आभूषण जिसको कहते हैं, अभिज्ञान भरणम, भरणम माने आभूषण होता है, अदर्शनेन माने दिखा देने से आपका सांप एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी तो बात कहे थे, लेकिन वही बात वो लोग क्या कहते हैं अनसुईया और प्रियंवदा उनसे बताई ही नहीं। शकुंतला से सोची बता देंगे तो घबरा जाएंगी। अगर बता दिए होती तो हो सकता उस अंगूठी को, हाँ, अभिज्ञान भरण को, उसको थोड़ा सा और समझती, उसको ना गिरने देती ना खोने देती। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यही अंगूठी इनको नचाएगी, कम से कम 7 अंक तक ले चलेगी। चलिए ठीक है, चलिए अब अनसुईया फिर देखिए क्या कहते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। आएगा किसका कथन है? तो प्रियंवदा। और किसके लिए कहा गया अभिज्ञान भरणम जो है, कौन कहा है, किसका ये कथन है? कथन का मतलब तो कहा तो गया है आपका, समझ लीजिए। अरे कहा गया है दुर्वासा ऋषि के द्वारा। हाँ, किसके विषय में कहा गया है? शकुंतला के विषय में कहा गया है। हाँ, और प्रियंवदा का कथन है। और यह किसके द्वारा कहा गया है? तब आएगा तो आप मारिएगा दुर्वासा ऋषि। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जानते रहिए, मेन उन्होंने निकाल लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यह अब कथन, यह 16 आपका है भाग नंबर, इसको भी जानते रहिए। 16 नहीं, नहीं 16 है, 16। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम अगले तरफ चलते हैं। अनसुईया क्या कही है उसका। हाँ, चलिए अगला वाक्य है, कथन है 24 नंबर है। यह अनसुईया का है। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमको बताए हैं कि अंगूठी पहना दोगे, तब उसके बाद जो शाप मिला वह समाप्त हो जाएगा। कहे ठीक है, यह कहते कहते अंतर्धान हो गए। तब फिर एक अनसुईया फिर उनसे बात कर रही हैं प्रियंवदा से। शक्यम इदानीम, शक्यम यहाँ ही ले लीजिए, इदानीम, शक्यम इदानीम आश्वसहितुम, आश्वसहितुम। ठीक,
शक्यमिदानीम आश्वसितुम। अब धैर्य, शक्यम इदानीम आश्वसितुम, आश्वसितुम में धैर्य धारण किया जा सकता है। कहने का मतलब इदानीम मीन अब धैर्य धारण किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब धैर्य धारण किया जा सकता है। अब ये भी आ सकता है शक्यम इदानीम आश्वसितुम। कौन कहा है, किसके द्वारा यह कथन है? अनसुईया के द्वारा। तब फिर कह रहे हैं अस्तिमीन है, अस्तिमीन है क्या है आगे देखिए, तेन मीन उसके द्वारा। हाँ, तेन मीन, तेन तृतीय का रूप है, तृतीय एक वचन का रूप है। राजर्षृणा, राजर्षृणा संप्रस्थितेन स्वानाम ध्येयम अंकितम अंगुलिक्यम स्मरणीयमिति स्वयं पिनधम तस्मिन् स्वाधीनोपायः शकुंतला भविष्यति। कहने का मतलब राजर्ष ऋषि के द्वारा, राजर्ष मीन राजा के द्वारा, राजा के द्वारा, राजर्ष के द्वारा, राजा के संप्रस्थितेन, जब वह प्रस्थान कर रहे थे, प्रस्थान करते समय स्वनाम, स्वनाम माने अपने नाम की, अपने नाम की, स्वनाम ध्येयम अपना नाम लिखा हुआ, अंकितम माने लिखा हुआ, लिखा हुआ, अंगुलिकम मीन होता अंगूठी, अंगुलिकम मीन अंगुली, अंगुलिकम अंगूठी, ठीक। जब वह राजा जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, तो अपने नाम की लिखा हुआ अंगूठी स्मरणीयमिति, यहाँ लिख दीजिए स्मरणीयम इति, इत मीन इस प्रकार। स्मरणीय माने यादगार, याद, स्मृत चिन्ह जिसको कहते हैं, स्मृत चिन्ह के रूप में, चिन्ह के रूप में वह स्वयं पिंधध्वम मीन पहनाई, पहनाई थी, पहनाए थे, पहनाए थे, पहनाई थी, जान लो। कहने का मतलब जब वह राजर्ष से जा रहे थे, राजा के द्वारा, राजर्ष ऋषि जा रहे थे, सब प्रस्थान कर रहे थे, राजर्ष ऋषि लिख दीजिए, राजर्ष ऋषि जा रहे थे, राजर्ष महाराजा जा रहे थे, तो अपने नाम, स्वनाम ध्येयम अंकितम, अपनी नाम की लिखी हुई फर्स्ट क्लास अंगुलिक्यम माने अंगूठी, स्मरणीयम इति, कहने का मतलब स्मरणीय माने स्मृत चिन्ह के द्वारा, स्मृत चिन्ह के द्वारा, स्वयं पिंधम, पिंधध्वम, पिंधम मीन पहनाई। तब क्या हुआ, कह रही हैं जब अनसुईया कि जब जा रहे थे महर्षि राजा, महर्षि नहीं है लेकिन रहे हैं कि राजर्ष हैं, राजर्ष, ठीक, राजर्ष जब जा रहे थे अपने हस्तिनापुर के लिए गंधर्व विवाह करके, तब प्रस्थान करते ही समय स्वनाम ध्येयम अंकितम, संप्रस्थितेन, प्रस्थान के द्वारा, प्रस्थान माने प्रस्थान के द्वारा, प्रस्थान के समय जो है वो अपने नाम ध्येयम अंकुति अंगुलिक्यम, अपने नाम की लिखी हुई अंगूठी स्मृण याद करने के चिन्ह के रूप में स्वयं पिनधम, स्वयं पहनाई। तस्मिन् स्वानाम धियोपायः शकुंतलाया भविष्यति,
तब वह शकुंतला जो है पहनाई है, वह विद्यमान भी अभी है, ठीक है। और तब क्या हो, उससे शकुंतला का सार निवृत्ति के उपाय स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तस्मिन माने उसके द्वारा, उससे स्वनाम धियो पाया शकुंतला भविष्यति। स्वनाम धियो मैंने वह अपने नाम की लिखी हुई, अपने नाम की लिखी हुई दिए थे अंगूठी, मान लीजिए तो अंगूठी दिए थे, तो शकुंतला भविष्यत, वह शकुंतला के पास अभी यह क्या कहते हैं, शाप निवृत्ति के उपाय हैं। कहने का मतलब यहाँ ब्रेकर लीजिए, शाप निवृत्ति के उपाय हैं, उपाय हैं। भविष्य, शकुंतला के भविष्यत माने होगा, वह शाप निवृत्ति के उपाय बहुत तगड़ा है, ठीक है। चलिए, अब धैर्य धारण किया जा सकता है, क्योंकि अब टेंशन की बात नहीं है। जब ये बात है कि कोई चीज़ आभरण दिखा दोगे तो शाप निवृत्त हो जाएगा, तब अब टेंशन की बात नहीं, अब धैर्य धारण किया जा सकता है। उस राजर्षि ने प्रस्थान के समय अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं शकुंतला की अंगूठी, मतलब वह अपने नाम की स्वयं पहनाई है, और वह विद्यमान है, और उससे शकुंतला का शाप निवारण में वह उपाय स्वतंत्र है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसमें जहाँ से भी आएगा आप ये भी आप मान चलिए, 3 राजर्षि, उस राजा के द्वारा, राजर्षि ऋषि के द्वारा, राजर्षि के द्वारा जो है संप्रस्थेन स्वनाम ध्येयम अंकितम अंगुलिकम, यहाँ तक तो आप एकदम फैक्ट जान लीजिएगा किसके द्वारा कहा गया है, अनसुईया के द्वारा। क्योंकि अकिल बुद्ध बताने वाला, थोड़ा सा दिमागदार का काम करने वाला अवश्य यह कार्य करती थी, ठीक है। कोई भी कार्य है, थोड़ा सा धैर्य धारण रहता है इनके अंदर, और उसके बाद उनको तो चंचलता रहती, लेकिन इस समय थोड़ा सा कार्य अच्छा किए हैं प्रियंवदा भी, क्योंकि जा करके अनुनय विनय करना, अपना समझ करके आदमी अनुनय विनय करता है, नहीं तो कहते भैया हमसे का मतलब है, साप मिला जाए भोगें, बहुत मज़ा किए, हाँ, तमाम ऐसे बातें होती। लेकिन वह अपना बहन समझ करके, अब जो भी समझ करके, मतलब एक अपनत्व समझ करके उन्होंने जा करके महर्षि दुर्वासा ऋषि से तुरंत अनुनय विनय प्रणाम करने लगी, पैरों पे जाकर गिरने लगी कि मैं आपकी पुत्री हूँ, तमाम ऐसे बातें कहने लगी कि उनको तुरंत वो झुकना पड़ा। जब ऐसे पुत्री कह देंगे तो भाई पुत्री के समान थी ही, हाँ, कह देंगे तो वह तुरंत तो कुछ न कुछ उपाय सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे। कोई भी थोड़ा सा अपनत्व बता देता है, अपनत्व की बात रहती है, तो कुछ न कुछ इंतजामात हो जाता है, ठीक है। तो वही बात उन्होंने अनुनय विनय करने के बाद बहुत बढ़िया काम की है। और उसके बाद अनुसुईया को बता रहे, तो अनुसुईया कह रही कोनो बात नहीं है, शक्कम इदानीम आश्वसितुम, अब धैर्य धारण किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अस्तिमीन है, अभी है, क्या है, अभी अस्तिमीन है, विद्यमान है। यहाँ आप विद्यमान है लिख दीजिए, विद्यमान है। क्या विद्यमान है, उल्टा थोड़ा होता ना। 3 राजर्षिणा, उस राजर्षि के द्वारा जो है जब प्रस्थान कर रहे थे, तो स्वनाम ध्येयम अंकितम, अपने नाम की तुरंत एक अंगूठी थी, वह उतार के अंगुलिकम माने, वह अंगुलिकम माने अंगूठी, स्मृति चिन्ह के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं पिंधम, स्वयं पहनाई थी, वो तो हम देखी ही थी, ठीक। तस्मिन स्वनाम धियो ना पाया, वह उसके द्वारा, उनके द्वारा जो शकुंतला को दिया गया है अंगूठी, तो उस शकुंतला के शाप के निवारण में यह अति लाभकारी भविष्यत माने होगा, ठीक है, लाभकारी होगा, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हम, अगला का थोड़ा सा टिप्पणी लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। प्रियंवदा का कथन होगा तो उसके बाद जो है, ठीक है। हाँ चलिए, टिप्पणी है, प्रकृत
वक्रः प्रकृत्यः वक्रः तत्पुरुष समास स्वभाव से कुटिल। प्रकृत वक्र में स्वभाव से कुटिल, प्रतिगृहणाति स्वीकार करता है, सानुक्रोशा अनुक्रोशेन दया युक्त। चौथा है इच्छति, भूतकाल के स्थान पर वर्तमान काल, इच्छत माने इच्छा। दो हित्र मीन मैं आपकी पुत्री हूँ, अंतरहितः मीन होता है गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। अंतर प्लस धा धन अत्ता प्रत्यय लगता है, ठीक है। आश्वसितुम, आश्वसितुम में धैर्य रखो, धैर्य रखो। आस्था धन अत्ता प्रत्यय लगा है। संस प्रस्थितेन, प्रस्थान करते समय, जाते समय, अपने नगर को, पूर्वासी को जाते समय, स्मृणीयम इति, स्मृत चिन्ह उनको दे दिए थे शकुंतला को। पिंधम मीन होता है, पिंधम मीन पहनाया। स्वनाम धियो पाया मीन शाप निवृत्ति का यह उपाय बहुत अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत टिप्पणी के नहीं है विशेष, लेकिन यहाँ कथन बहुत आता है। किसका कथन है? चाहे श्लोक में आपको पूछ लेंगे क्या अलंकार है, और इसमें कथन पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले कथन की तरफ चलते हैं। प्रियंवदा फिर कह रही हैं, सखी एहि देव कार्य तावत निवर्तयावः। हाँ, अब फिर प्रियंवदा का कथन है, जब वह कहे कि आभूषण दिखा देने से वह श्राप निवृत्त हो जाएगा, तो कहें बहुत बढ़िया उपाय हो तो है, शकुंतला के पास वह कारगर होगा। फिर प्रियंवदा बोल रहे, सखी एहि देव कार्यम तावद निवर्तयावः। हे सखी, एहि मीन आओ, आओ। देव कार्य मीन देव पूजा के लिए, देव पूजा का कार्य जो है संपन्न कर लेते हैं। देव पूजा के तावत मीन हम लोग या हम सब ठीक। निवर्तयावा मीन समाप्त कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं, ठीक है। हे सखी, हे सखी, आओ, तब तक हम देवता का कार्य, जो भगवान का पूजा का कार्य है, उसको समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। तब फिर अनसुईया फिर बोल रही हैं अपने कथन में कि ठीक है, तब दोनों लोग इति परिक्रामतः, इति परिक्रामता मीन दोनों लोग ऐसे मंच पर घूम रही हैं। तब फिर यह विलोक मीन देख करके फिर प्रियंवदा का कथन आगे है। यहाँ अनसुईया का रहना चाहिए। चलिए, दोनों लोग मान लीजिए घूम रही हैं, तो हो सकता है यही बात, यही वाले फिर कहते होंगे, पूरा नहीं रहा होगा। चलिए, यह वाक्य जो है प्रियंवदा का है। जब प्रियंवदा आती हैं, बताती हैं चलिए हम देव कार्य को समाप्त कर लेते हैं, तब जाकर के ऐसे चारों तरफ घूमती हैं, घूमने का अभिनय करती हैं, तब देखती हैं कि शकुंतला ऐसे करके बैठी हैं। तो वही बात यहाँ फिर कह रही हैं, ठीक। विलोक मीन देख कर, विलोक मीन देख कर। अनुसूये पश्चावत वाम हस्तोपहित वदना आलिखतेव प्रिय सखी भर्तगत्या चिंतयात्मानमपि नैषा विभावयति किम पुनरागंतुकम। ठीक है, अनुसुईया देखो, हे अनुसुईया तुम ही देख लो। क्या देख अनुसुईया? पश्चिमीन देखो, यम1 है, यम1 मध्यम पुरुष एक वचन। अनुसुईया आप ही देख लो, थोड़ा सा देख लो उनका हाल क्या है। शकुंतला के ऐसे करके बैठी हैं, जब अपने आप ही को होश हवास नहीं है तो अतिथि का सत्कार किए होंगे
इनका बैठी हैं मतलब चेतना अवस्था में है, लेकिन इनका जीव, इनका जान जो है अचेतन जैसे हो गया इनका शरीर, कहने का मतलब। ठीक है, वही बात यह प्रियंवदा बता रही हैं। तावत अनुसुईया देखो, हाँ, अनुसुईया को दिखा रही हैं, यह हमारी यह प्रिय सखी, जो हमारी ये प्रिय सखी है, यह कैसे बैठी है। तावत मीन यह हमारी या प्रिय सखी मान चलिए, ठीक है, प्रोनाउन में दे दिए हैं। तावत मीन हमारी यह प्रिय सखी कैसे बैठे, वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव। वाम मीन बाएं हाथ पर, वाम मीन बाएं हाथ पर, हाथ बाएं, वाम, अरे यार वाम मीन बाएं, बाएं हाथ पर, हाथ, हाथ पर मुंह, हाथ पर क्या है, मुंह। वदना माने मुख, वदन माने मुख, अब वदन मीन शरीर। वदन माने वद माने बोलना, तो वद मीन होता है, देखो, हस्तोपहित वदना, ठीक है, बाएं हाथ पे से मुंह करके बैठी हैं जैसे इनको कोई नहीं है। हाँ, तो इतना बड़ी टेंशन में बैठी हैं, वही बात है। तावत हमारी यह प्रिय सखी, हमारी यह प्रिय सखी मतलब शकुंतला मान चलिए, प्रिय सखी शकुंतला जो है बाएं हाथवा पे, ये दाहिना है और ये बायां है, ऐसे करके बैठी रही होंगी। हाँ, ठीक है, अरे वो पैरों किए होंगे, पैरों को ऊपर ये हथवा रखे होंगे, हथवा को ऊपर मुँह न रखे होंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, तो वाम हस्तोपहिता मुख, वदना माने मुख, हस्तोपहिता, हस्तोपहिता मीन बाएं, वाम माने बाएं हाथ पर मुख रखे हुए। आलिखितेव, आलिखितेव माने जैसे आलिखित है, आलिखितेव, आलिखित धन इव, आलिखित है जैसे कोई लिखित नहीं है, आलिखित है जैसे चित्रित बैठी है, जैसे कोई चित्र बैठा है, चित्र चित्रित बैठी है। यू प्रिय सखी, तावत यह हमारी प्रिय सखी, पश्मीन देखो अनुसुईया, देखो क्या, देखो कि शकुंतला ये हमारी प्रिय सखी ऐसी बैठी है जैसे कि वाम मीन बाएं हाथवा पे से मुख रखी हुई हैं, ऐसे सोच रही हैं कि पता नहीं कहाँ खो गई है हमारी ये प्रिय सखी। जान लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जान लीजिएगा इसको। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आलिखितेव चित्रित सी बैठी है यह प्रिय सखी। भर्त गतिया चिंत्यात्मान, चिंत, चिंत्या मीन चिंत, आत्म मानम अपि, आत्मानम अपि, ठीक, ना प्लस ऐसा, ना प्लस ऐसा, ना मीन नहीं, ऐसा माने ए, शकुंतला, शकुंतला आ जाएगा, शकुंतला। अब देखिए, भर्त गतिया, पति को ध्यान, भर्त गतिया मीन पति के घर जाने को, पति के घर जाने की चिंत्या, चिंत्या मीन सोच रही हैं, ध्यान कर रही हैं, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, आत्मानम मग्न भी, मग्न होने पर भी, चिंत्या मीन चिंता के द्वारा, आत्मनम माने एकदम आत्मा से आत्मनम हो गए, मगन हो गए, मग्न होने पर,
होने के कारण वह शुद्ध नहीं है, तब वह शुद्ध नहीं है। ऐसा मीन वह कौन है, यहाँ प्रोनाउन में दे दिए हैं, यहाँ आप शकुंतला मारिएगा, ठीक है। विभावत माने ध्यान नहीं है, और वह अपने आप को ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। किम पुनरागंतुम को न पुनः आगंतुक आगंतुकम। फिर आगंतुक माने जो आते हैं ऋषि, क्या नाम, अतिथि उतिथ लोग, अतिथि, फिर क्या अतिथि का ध्यान करेगी कहाँ से। पुनः मन जैसे कोई फिर अतिथि आए तो कहाँ से उसका ध्यान करेगी। फिर अतिथि की तो कहाँ से, फिर अतिथि की तो कहाँ, कि मेन कहाँ से। जब अपने आप ही ध्यान नहीं है जिसको, तो दूसरे का ध्यान कहाँ से करेगी। फिर देख लीजिए, प्रियम वदा विलोक मीन देख कर अनुसुईया पस देखो इनको, तावत मीन ये हमारी यह प्रिय सखी कौन है, वही शकुंतला प्रिय सखी। वाम हस्तोपहित वदना, बाएं हाथ पर मुख किए हुए, वदना मीन मुख किए हुए, आलिखितेव जैसे चित्रित बैठी हैं। चित्रित मतलब चित्र दिखाई दे रहा है इनका, न हिलना न डोलना न कुछ, एकदम ऐसे बैठी हैं, ठीक है। वही बात है, ये हमारी सखी ऐसी बैठी। भर्त गतिया मीन पति के घर जाने में, ध्यान करने में, पति के ध्यान में, मतलब पति के घर चाहे कहिए या पति के ध्यान में, पति के ध्यान में आत्मानम मीन होते एकदम मग्न होने पर भी, ना ऐसा ना मीन नहीं, ऐसा मीन यह शकुंतला विभावयति, उसका ध्यान नहीं है। कहने का मतलब इतना ध्यान मग्न हो गई है, दूसरा वस्तु कोई नहीं ध्यान कर सकती है, ठीक है। अपने आप को ध्यान नहीं है, अपने आप को शुद्ध नहीं है, अपने आप को शुद्ध नहीं है, लिख दो, शुद्ध नहीं है। तो फिर अतिथि की कहाँ से, जब अपने आप ही जिसको शुद्ध नहीं है, अतिथि आवे चाहे लौट जाए, 1 घंटा खिड़खिड़ बुलाएंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। वेल मारेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। जब इसको ध्यान ही नहीं, उसका आत्मा है और उसका जो जान है कहीं और कहीं चला गया है, तो कहाँ से हो पाएगा। चलिए, तो फिर यह प्रियंवदा कह रहे हैं, देखो अनुसुईया, देख लो हमारी यह प्रिय सखी बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्र सी बैठी है, पति के ध्यान में मग्न होने से कारण वह अपने आप को ही शुद्ध नहीं है, फिर अतीत की तो कहाँ की बात है, ठीक है। चलिए, अनुसुईया का कथन अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एक एक लाइन एक एक देखते रहिए। वाम हस्तो पहिता कौन कहा है, लिखता है प्रिय सखी प्रियंवदा कई भर्त गमना चिंत्यात्मनोपि नयसा निविभावत, कौन कहा है, भर्त गतिया चिंतयामी, चिंता के लिए बात कहो, प्रियंवदा कही हैं। फिर किम पुनरागंतुकम, कौन कही हैं, पुनरागंतुकम। फिर अतिथि की बात, यह लाइन किसके लिए आया है, यह लाइन शकुंतला के आया है। भर्त गतिया चिंतयामी कौन है, शकुंतला हैं। वाम हस्तो कौन है, शकुंतला हैं। आलिखते सी बैठी है प्रिय सखी कौन है, शकुंतला है, ठीक है। यही सब है भैया, इसको आप लोग निपटा लीजिए। अभी टाइम है, एक एक पढ़ते चलिए, एक एक लिखते चलिए, राइट करते चलिए, नहीं तो पता लगा उधर क्या कहते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम आ गया तो हड़बड़ किताब पढ़ोगे, प्रश्नोत्तरी हल करोगे, क्या करोगे क्या नहीं, एक बार पढ़े रहोगे तब भी समझ में आएगा। नहीं तो अभी टाइम है, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तब जो है टाइम नहीं रहेगा, पढ़ने का मन कहेगा, तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है।
आपको अगर अच्छे नंबर लाना है तभी से जुड़ जाएंगे, फर्स्ट क्लास पढ़ते चलेंगे, चाहे यूपी टीजीटी हो चाहे झारखंड पीजीटी हो, ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं डेटा आई, कहते हैं डेटा आई, कहन कौन, कहन टीजीटी जो फार्मो डाला बा डेटा आई तुरंत बताया। डेट आई, डेट का मतलब वही तारीख, डेट का मतलब वही तारीख पेपर के टीजीटी के, उनको तुरंत बताओ तब वो जुटी है, जान ले। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं तो भीड़ से भीड़ वही में रह गई है, जान ले। हाँ भीड़ से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। जो व्यक्ति जो अभी से भाई बहन जुड़ गए हैं, जान लीजिए अभी से एकदम प्लस पॉइंट में रहिए कि हम इतना करेंगे, बस मार्क निकल लीजिए और भीड़ से तुरंत अलग हो जाइए, जान लीजिएगा। अभी से ही तय कर लीजिए हमें इतना लाना है, इसी हिसाब से गर्मी हो सर्दी हो, कि बरसात हो भैया आज गर्मी है कल सर्दी आएगी, कहे ना आज बहुत गर्मत बा यार, तब उसके बाद कल आपको बरसात, अरे हमारा बहुत पानी बरसात यार कैसे पढ़िए। अरे यार पहले के ज़माना नहीं है कि क्या नाम है नरकटे के बना है छप्पर उसमें चू रहा है, सबके यहाँ पक्का है घर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तब 4 दिन में बरसात बीती, जाड़ा आई के बाद कहे मारा यार जाड़ा है के पड़े खाई सोवा, भैया खाई सोवा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो भैया ये जाड़ा बरसात गर्मी आती रहती है समय समय पर, आप अपने आप को अनुकूल बना लीजिए, जाड़े के अनुकूल, गर्मी के अनुकूल, बरसात के अनुकूल। अगर हम गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। काहे से भैया देखिए कुछ एक दिन में मिलने वाला नहीं है, ये रग 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 बूंद 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 जब भरता है तभी घड़ा भर पाता है, जान लीजिएगा। इकट्ठे ही एक घड़ा जाओ डुबो के लाओ तो मज़ा नहीं आता है, जब बूंद बूंद भरता है तब उसका और नज़रिया रहता है कब भरेगा, ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले कहे थे शिक्षा छन छन के गिरती है, जान लीजिए। हम कहे कहा छन छन यार करत बा, छन छन का मतलब होता है आप जान लो, एक एक ज्ञानी बना, उनको अगर 4 ज्ञानी बनाया या 2 ज्ञानी बनाया 3 ज्ञानी बनाया तो ये भी शिक्षा देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, तो यही है छन छन के गिर रही है, ठीक है। वही बात है भैया, एकदम लग जाइए, ये जान लीजिए हमारी एग्जाम करीब है। और डेट वोट मत देखिए, डेट आने के बाद बहुत होगा, 2 ढाई 3 महीना समय बचता है, उसमें हड़बड़ा के कुछ नहीं हो पाता। एक बार बढ़िया से पढ़े रहोगे तब दोबारा रिवीजन में भी आपका उत्तम सहयोग करेगा हमारे हिसाब से। अब आपका हिसाब क्या है आप भैया आप जानिए, आप अपने हिसाब से काम जो है करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, अभी से ही ध्यान करिएगा। चलिए अगला देखते हम। हाँ अब अगला है, आप लोग देखेंगे अनसुईया का कथन है, प्रियम वदे हे प्रियम वदा, प्रियम वदा द्वयो रेयो। यह जो है लाइन आपको बता दें 2005 में आया था, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, ठीक है। 2005 में आया था, आप इसको अवश्य जानते रहें, ठीक है। यहाँ तक आया था ये लाइन, चाहे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए द्वयो रेयो, द्वयो द्वया धन यू हो जाएगा, यू आधा नहीं मिलेगा, यू द्वया मीन हम दोनों के बीच ही, हम दोनों के, हम दोनों तक में नौ न, द्वयो हम दोनों, अभी बताया था ना, हम में नौ न, हम दोनों, वयम हम दोनों, ये हो जाएगा हम दोनों, द्वयो हाँ हम हो जाएगा, द्वयो माने दोनों हो जाएगा, हम दोनों तक, मुख माने मुख रहे, मुख माने मुख रहे, मुख ऐसा मीन यह जो है वृत्तांत जो सुन रही हो, यह हम दोनों तक ही सीमित रहे। द्वयोरयो नौ,
नौ मीन हम दोनों, द्वयोरो माने हम दोनों, द्वय माने दोनों, दोनों, द्वयोरो मीन दोनों तक ही, हम दोनों तक ही मुख तक रहे। मुख माने यह वृत्तांत जो है, वृत्तांत क्या है, यह वृत्तांत हम दोनों तक मुख रहे। ये तो लिखे तो हैं आगे, यह दोनों, यह वृत्तांत जो है, ऐसा मीन यह वृत्तांत हम दोनों तक ही रहे, कहने का मतलब, ठीक है। और त्रिष्ठत माने वृत्तांत, त्रिष्ठत सीमित रहे, सीमित रहे, सीमित रहे, हम दोनों तक सीमित रहे। अंशुय करें प्रियंवदा से, भैया प्रियंवदा आप बहन, द्वयरेयो नवमुख एषः वृत्तांत तिष्ठतु, यह जो वृत्तांत है हम दोनों के मुख तक ही सीमित रहे, अन्यथा न जा पाए। कहें ठीक बा, क्यों? क्योंकि रक्षितव्यः खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी। रक्षव्या में रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, खलु मीन निश्चय ही, क्योंकि प्रकृत हाँ स्वभाव से यह प्रिय सखी जो है कि रक्षा करनी चाहिए। खल में निश्चय ही रक्षा करनी चाहिए। प्रिय सखी माने प्रिय सखी लिख दीजिए, प्रिय सखी। इस प्रिय सखी को, कौन प्रिय सखी? प्रकृत पेलवा, यह कोमल प्रिय सखी, कोमल प्रिय सखी, कोमल प्रिय सखी को रक्षा करनी चाहिए। ये स्वभाव से कोमल, प्रकृत माने स्वभाव होता है ना, प्रकृत माने स्वभाव लिख लीजिए, स्वभाव से कोमल, प्रकृत माने स्वभाव, पेलवा मीन कोमल। यह प्रकृति से स्वभाव से जो कोमल है यह प्रिय सखी, इसकी रक्षतव्या करनी चाहिए, हलमीन करनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब रक्षतव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, इस प्रिय सखी, कौन प्रिय सखी? स्वभाव से जो कोमल यह प्रिय सखी है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। यह समाचार नहीं तो सुनकर आघात पहुंचेगा उसको। प्रिय सखी कौन है? प्रिय सखी का मतलब यहाँ शकुंतला, शकुंतला, ठीक है। पहली बात कहें, यह बात द्वयोरेयो नवमुखम ऐसा वृत्तांत दृष्टत, यह वृत्तांत जो है, यह वृत्तांत जो बता रही हूँ अभी, आपने बताया, यह द्वयोरेयो हम दोनों के ही मुख रहनी चाहिए, अलग कहीं बात इसको मिस नहीं होनी चाहिए, कहीं बात इसको कहना नहीं, ठीक। तब फिर कह रहे हैं क्योंकि रक्षतव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, यह प्रिय सखी प्रकृत कोमल स्वभाव से यह कोमल प्रिय सखी है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, रक्षतव्या, ठीक है। चलिए अगला हम चलते हैं 29वां, यही थोड़ा सा और करके समाप्त करेंगे, बस उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ यहाँ देखिए फिर कह रहे हैं प्रियंवदा, फिर थोड़ा सा दिमाग वाला बात कर रहे हैं फिर। को मीन कौन, को मीन कौन, को नामोषोड़ेद, नामोषोड़ोद कीन नव मलिका सिंचती, को मीन कौन, नामोषोड़ोद कीन नव मलिका, कौन नव मलिका को गर्म जल से सींचेगा। नव मलिका मीन जान रहे हैं, नव मलिका, नव मालिका को गर्म जल से, नामो उष्ण, उष्णोद, उष्ण उदकेन,
उष्ण मीन होता है गर्म, औदकेन मीन होता है जल, नाम माने नाम, सींचेगा, सिंचत मीन सींचेगा। कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। अब इसमें नवमालिका कौन है, शकुंतला है। यहाँ लिख दीजिए नवमालिका से तात्पर्य है शकुंतला, शकुंतला। और गर्म जल मीन होता है, गर्म जल मीन होता है बताना, बताना। किसी से जो बता रही हैं, क्या है, गर्म जल ही तो है, छिड़क रहा है। नवमालिका बहुत प्यारा फूल होता है, उसको कौन सींच रहा है, गर्म जल से कौन सींचेगा। आप सोचिए, अब नवमालिका कौन है यहाँ, शकुंतला हैं। गर्म जल से जो सींच रही हैं बताना, कहें किसी सेकना नहीं भैया, क्योंकि ये बात हमारे तोहरे दो मनोजनिक मोह करे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ से लेके यूजीसी नेट तक बता रहा हूँ, ये बहुत आता है। को नाम उषणोद केन नवमालिका, नाम उषण उदकेन, ठीक है। कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा, भला बताओ कौन नवमालिका के गर्म जल से सींचेगा। अब यही विष्कंभक समाप्त हो जाते हैं। विष्कंभक मतलब जानते हो, विष्कंभक पहली बात संस्कृत बोलता है, ये हिंदी बोलता ही नहीं, ठीक है। और प्रियंवदा अनसुईया जो है किसमें बोल रही हैं, अनसुईया प्रियंवदा, यह अनसुईया और प्रियंवदा किससे बोल रही हैं, यह बोल रही हैं प्राकृत भाषा, प्रकृत। अब प्रकृत भाषा का है, थोड़ा सा जान लो, प्राकृत है भैया, प्रकृत भाषा का है थोड़ा सा 29 जो अभी बताए हैं। प्रियंवदा नामो षडोदकेन नवमालिका सिंचति, कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा, तो जान लीजिए गरम वरम आ जाए, जान लो प्रियंवदा कही हैं, ठीक है। अब इसी के निचवा लिखा गया कोडाम उदहोड़ दे ढोम, ही पता नहीं क्या लिखा गया है, यही है आपका प्राकृत भाषा। प्राकृत माने जब जंगल में जो राहत बता, और कौन भाषा बोले बतावा, जंगल ही वाला बोले ना, भाषा बोले ना, ठीक है। तो अभी तोता है तो मिट्ठू प्रवृत्ति सीताराम कहने लगता है, ठीक है। कोई भी लड़का है लड़की है उसका नाम लेने लगता है, तो प्रकृत में रहता है, प्रकृत करता है। जब आपको हमारे संयोग में आता है वो है वही पक्षी नाम लेके बोलने लगता है, फला सिंह उठ जाओ सवेरा हो गया है, या कोई भी रहता है, हाँ, तो नाम लगता है अंशु उठो, अंशु उठो, अंशु पढ़ो, तो यहाँ तक बताता है, जान लीजिएगा, ठीक है। तो वही बात है, आप समझ लीजिए। प्रकृत भाषा जो रहती है, प्राकृतिक माने जंगल वंगल में जो रहा था, प्राकृत मतलब भगवान दी हुई चीज़, उसी को कहते हैं प्राकृत। नदी नाला पर्वत गुफा ये क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये पेड़ रूख जितना है बना हुआ है प्राकृत। नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग दो ठवाता है। लिविंग थिंग्स मीन होता है जीव निर्जीव, लिविंग थिंग्स जीव, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं। नॉन लिविंग में दो बातें आ जाती है, एक गॉड मेड, एक मैन मेड, ठीक है। गॉड मेड जो बनाता है, जैसे भगवान की दी हुई, जैसे नदी है, नाला है, पहाड़ है, झरना है, डेजर्ट है, हाँ, मरुस्थल है जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे हैं, बेली है, पहाड़ है, झील है, ये सब क्या है, गॉड मेड है। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, घर है, ब्लैक बोर्ड है, ये आपका पंखा है, ये बल्ब है, जितने आप देख रहे हैं मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाए। ये आपको बच्चे का काम देगा, जान लीजिएगा, ठीक। कोई संस्कृत में भले पढ़ रहा है लेकिन उनका बच्चा संस्कृत बहुत कम 5% ऐसे होंगे पढ़ेंगे। ये आप और सोशल स्टडी में अवश्य बताइएगा, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक लिविंग थिंग्स, एक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दो हो गया ना। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग। लिविंग माने जीवधारी जिसमें जीव हो, और नॉन लिविंग में निर्जीव वस्तु। नॉन लिविंग में दो पार्ट हो जाते हैं, एक गॉड मेड, एक मैन मेड, ठीक है। गॉड मेड वही नदी नाला वाला जो हम बता रहे हैं,
अमेंडमेंट जितने घर द्वार बना है ये सब हो गया काम। एक चैप्टर समाप्त, जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भैया जल्दी है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। प्राकृत भाषा बोलती हैं कौन? शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया, ये सब तीनों प्राकृत भाषा बोलती हैं। ठीक है। अब देखो वाम हस्तो जो लिखा गया है, वाम हस्तो, हाँ वाम हस्तो जो है आया है तही है। बाएं हाथ पे बैठे हैं कौन? बाएं हाथ पर मुख किए हुए शकुंतला बैठी हैं, शकुंतला। ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे आत्मा, आत्मन अपि, आत्मनपि, आत्मन, आत्मानां पि, आत्मान, आत्मनाम पि मीन होता है मपि है, मपि है। और क्या? जो अपनी शुद्ध नहीं है, जो अपनी शुद्ध नहीं है, शुद्ध ध्यान ही नहीं ना उनके। और उसके बाद द्वयो, द्वयो रेव, तीसरा दोनों के बीच होना चाहिए। ये बातें, ये बात जो बता रहे हैं दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, कहने का मतलब बस। को नामोष देन, चौथा को नामोषेद, नामोषेडो केन। ठीक है। शकुंतला के अब समाचार बताने वाले को। अब इसमें सबसे पहले आप बात देख लीजिए विषकंभक, विषकंभक। विषकंभक जो होता है एक प्रवेशक होता है, एक विषकंभक होता है। प्रवेशक तो बीच में आता है, अंकों के बीच में आता है, लेकिन ये अंकों के प्रारंभ में ही आता है। यह शुद्ध विषकंभक का लक्षण है, जान लीजिए। वो संस्कृत बोलता है, पहली बात। और प्रवेशक जो होता है, प्रवेशक, यह हिंदी, संस्कृत नहीं, प्रकृत बोलता है या संस्कृत नहीं बोलता है, जान लीजिएगा। और यह संस्कृत बोलता है और इसको दुर्वासा के मान चलिए। दुर्वासा कौन है? आपका शुद्ध विषकंभक हैं, क्योंकि संस्कृत ही बोलेंगे, ना प्राकृत बोलेंगे ना हिंदी बोलेंगे। और बाकी हिंदी ये लोग बोलते हैं, प्राकृत ये प्राकृत नहीं बोलता है। ये जो है सिर्फ हिंदी बोलता है प्रवेशक, क्योंकि जंगल में रहने वाले वही 2-3 लोग थे, वही प्राकृत बोलते हैं। और जो बोलेंगे तभी मिलेगा, हो सकता है गौतमी भी बोलें। ये सब जंगल में रहने वाले भी बोलते रहते हैं। ठीक है। काश्यप भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ संस्कृत बोलते हैं। तो कहने का मतलब विषकंभक कौन है? शुद्ध विषकंभक संस्कृत बोलते हैं, दुर्वासा है। ठीक है, संस्कृत बोलते हैं। और अनसुईया, प्रियंवदा मैंने बताया ही, प्राकृत भाषा में ये मध्यम श्रेणी के पात्र हैं। अनसुईया और प्रियंवदा जो है, अनसुईया, प्रियंवदा, ये दोनों मध्यम श्रेणी के पात्र हैं, मध्यम श्रेणी के पात्र हैं। और यह प्राकृत भाषा बोलती हैं, पहली बात। ठीक है। और उसके बाद पात्र के लक्षण शुद्ध विषकंभक। ठीक है। यह शुद्ध विषकंभक के रूप में आए थे, पूर्व में आएंगे, थोड़ा सा चलेंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको शुद्ध विषकंभक नहीं मिलेगा, प्रवेशक मिलेगा। 5वें अंक में हमको लगता है वही प्रवेशक मिलेगा, तब फिर बताएंगे 5वें अंक में कौन प्रवेशक के रूप में आए हैं। बिंदु चल ही रहा है, जान ही रहे हैं। ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया है। अब ततः प्रविश्यत सुप्तो स्थितम स्थितः शिष्टः। ठीक है। अब तदंतर सोकर उठा शिष्य और उसका प्रवेश होगा। अब कल होगा यह। ठीक है।
आप लोग ध्यान रखते रहिए, यहाँ तक पढ़ाया गया है, अब जल्दी जल्दी में बता दिए हैं, बहुत देर हो रहा है, ठीक है। चलिए, आप लोग इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिया करिए, जो नए हैं भाई बहन अवश्य सब्सक्राइब कर लिया करिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास तुरंत मेरी नोटिफिकेशन आपके द्वारा माध्यम तुरंत पहुंच जाए कि प्रश्नोत्तरी कराना है, कि झारखंड पीजीटी पढ़ाना है, कि नेक्स्ट सत्कम को टेस्ट लेना है, तो यह सब नोटिफिकेशन के लिए आपको तुरंत बेल दबाना होगा, ठीक है, तभी आपको तुरंत प्राप्त हो पाएगा। सब्सक्राइब से मान लीजिए हो ही जाता है, लेकिन यह बेल दबाने से पूरा नोटिफिकेशन समय समय पर अवश्य आता है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद, 1 लाख धन्यवाद। अरे